हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे उसका 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये है आज आप लोगों का थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 फ्रिक्शन को लिए हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिया है बच्चों। जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट सीरीज होगा, उसमें हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर हाफिली एग्जामिनेशंस। और मैं मानता हूँ कि अगर आप एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो तो ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको हाफिली एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और हर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी डिस्कस करते जाएंगे और इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, there are 3 types of friction: static friction, sliding friction and rolling friction. Which has the maximum magnitude? Static friction has the maximum magnitude, then sliding friction, then rolling friction. Rolling friction has the minimum magnitude. So sliding friction आप बोल सकते हो is less than the static friction. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन कैन बी reduced by using you can use many words like oil, water, smooth surface, but the most appropriate answer will be lubricants. The answer will be lubricants. Okay, now coming to the third question, friction can be increased by making the surface rough, or you can write irregular. ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द सरफेस रफ और इरेगुलर। आप सबको पता होगा फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस। मोर द रफनेस, मोर द इरेगुलरिटीज, मोर द फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग फ्रिक्शन इज डेस देन द स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन is less. Here we are talking about the magnitude. Okay, the magnitude of rolling friction is much more less than the sliding friction and static friction. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड डैश। तो बच्चों फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, उसे कहा जाता है ड्रैग। द फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडीज ऑफ बर्ड, फिशेस एंड शिप्स आर कॉल्ड। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों की जो बर्ड्स और फिशेस या शिप्स होते हैं उनके बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप होता है जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है, और उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डैश। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस heat, or you can say static electricity. Friction can produce heat as well as static electricity. Any answer is correct. Any of the answer you can write in the examination. Okay, next question, all objects moving in fluid have dash shape to reduce friction. All of the object moving in the fluid has streamlined shape. Which shape? Streamlined shape to reduce friction. ठीक है बच्चों, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ सर्फेसेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन देन द स्मूथ सर्फेसेस। रफ सर्फेसेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ सर्फेस। मोर द रफनेस ऑफ द सर्फेस, मोर द फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेनी machines friction is reduced by using, you can write lubricants, you can write
lubricant, or also you can write the air cushion. Okay, these two can be the परफेक्ट आंसर. ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए थे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स है. अब इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं, फटक से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. और मैं चाहता हूँ कि बस आप इसको मत सुनो, बस कॉपी पेन पकड़ के सारा क्वेश्चन का आंसर आप एक एक करके लिखते जाओ, ठीक है, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन बेहतर हो सके और आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ. मैंने पूरा कोशिश किया है बच्चों, जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने हर जगह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया है, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें एक साथ मिल जाए, प्रैक्टिस करने के लिए इजी हो. और ज़रूर आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर इस वीडियो को एक बार कम्प्लीटली देख के जाएंगे, ताकि आप लोगों को फिजिक्स पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रिक्शन इज ए डैश. आप सबको पता है बच्चों, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. सो क्यों फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्योंकि फ्रिक्शन तभी एक्ट हो पाता है बच्चों जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं. विदाउट कांटेक्ट देयर इज नो फ्रिक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following produces least friction? आप सबको पता होगा, there are 3 types of friction: static friction, rolling friction, sliding friction and rolling friction. सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इट हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. और सबसे लीस्ट मैग्नीट्यूड होता है रोलिंग फ्रिक्शन. यू कैन राइट लीस्ट और मिनिमम. सो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. फ्रिक्शन ऑलवेज डैश opposes the motion, helps the motion, both A and B. Always remember बच्चों, friction always opposes the motion. So whenever there is an object moving in a surface, जो फ्रिक्शन होता है दोनों सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच बच्चों, हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अगर यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है हमेशा. ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा ओपोज करता है. ठीक है, फ्रिक्शन इज ओपोजिंग इन नेचर. फ्रिक्शन इज ओपोजिंग इन नेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डैश. फ्रिक्शन कैन बी यूज Friction can be reduced by using dash. Friction can be reduced using oil, grease, powder. So the answer will be all of this. So the correct answer will be option D. All these are called lubricants. Okay. Next question. Static friction is less than. Static friction is less than. Static friction has the maximum magnitude. It has maximum magnitude. So static friction is less than means none of these. Option D. Okay, next question. Whenever the surface in contact tend to move with respect to each other, the force of friction comes into place only in the objects are solid, only if the two objects are liquid, only in the objects are gaseous, irrespective whether the object is solid, liquid or gas. Option D. So friction can be occur in solid, liquid as well as gas. In solid there is the normal friction between two surfaces due to the roughness, but in liquid and gas it is called drag. It is called drag, or which is also called fluid friction. Next question बच्चों. To sharpen the blade of a knife by rubbing it against a surface, which of the following will be most suitable? So to sharpen the blade of the knife, it will be most suitable to take a stone rather than glass, wood or plastic, because it will offer more friction. It will offer more friction. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the shape of an aeroplane is like a dash.
आप सबको पता है द शेप ऑफ द एरोप्लेन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप, इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप which is like this. Okay, this is called streamline shape where the front part is sharp, body part is wide. Okay, so the correct answer is option B, bar. Okay, option B. Next question, friction is a friend or foe? This is the name of our chapter. Friction is a friend and foe. It is also called necessary evil. Okay, it is also, it has some advantages as well as some disadvantages, that's why it is called necessary evil. ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन, द आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज बच्चों, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड, अभी हम लोग डिस्कस किए बच्चों, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. व्हाट इज ए फ्लूइड बच्चों? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, anything which can flow like air and water, these are called fluids, these are called fluids. Okay, so the friction offered by a fluid is called drag. Okay, आई होप बच्चों कि ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया था आप लोगों का रिवीजन करवाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, तो अभी सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए खुद से प्रैक्टिस करने के लिए. स्टार्टिंग टू एंड मैंने 20 क्वेश्चंस लिए थे प्रैक्टिस करवाने के लिए. ठीक है, जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड था, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का हापेली के नज़रिए से. ठीक है बच्चों, तो एक वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन भेजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक भी कमेंट करिए, ताकि मैं उसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर सकता हूं. ठीक है बच्चों, थैंक यू.